देखो, इस वीडियो की शुरुआत मैं करता हूँ अपनी स्टोरी से। आज से 3 साल पहले मैंने जिम ज्वाइन की, पर जिम ज्वाइन करने के 1 साल बाद मैंने अपनी बॉडी में कुछ स्ट्रेंज थिंग्स नोटिस की। नंबर 1, नो कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ। देखो, मैं बचपन से ही ना बहुत एथलेटिक बंदा रहा हूँ। एथलेटिक इन द सेंस रनिंग और खेलने में, ठीक है। मुझे रनिंग करने में, खेलने में कोई दिक्कत नहीं थी। मेरे को कभी कोई सांस नहीं चढ़ती थी। आराम से मैं दौड़ लेता था, खेल लेता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं थी। पर मैं जिम लगने के 1 साल बाद मैंने नोटिस किया कि मुझे सांस फूलने लग पड़ी है। थोड़ा सा चलता था, सांस फूलती थी। थोड़ी रनिंग कर लेता था, सांस फूल जाती थी। ये चीज़ मैंने नोटिस की। पॉइंट नंबर 2, मसल कोऑर्डिनेशन बैलेंस। अब ये पॉइंट समझाना थोड़ा मुश्किल है। ये हाई आईक्यू लेवल वाले लोगों को ही समझ आएगा। अगर तुम्हें समझ आ गया, तुम समझ लेना, तुम्हारा आईक्यू थोड़ा हाई है। तो बात है कि हमारी बॉडी ना आइसोलेटेड मूवमेंट्स के लिए नहीं बनी थी। मीनिंग कि हम जिम में जाके एक फिक्स पोजीशन में एक मसल को आइसोलेट करके ट्रेन करते हैं, ठीक है। पर इसका कोई फंक्शनल, देखो, जैसे मैं बाइसेप ट्रेन कर रहा हूँ ऐसे, है ना, आइसोलेट कर दिया बाइसेप को और ट्रेन कर रहा हूँ एक फिक्स वो भी फिक्स पोजीशन में। पर हमारी ये फंक्शनबिलिटी थोड़ी ना है। ये फिक्स पोजीशन पे आप यूज़ कर रहे हो मसल को, पर ये कोई फंक्शनबिलिटी नहीं है बॉडी की। ये आपको कहीं काम नहीं आएगी ये चीज़। ये कहीं रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है बस ये चीज़। पर हमारी बॉडी बनी हुई है पूरी कोऑर्डिनेट होके चलने के लिए। सारे मसले कोऑर्डिनेट होके एक साथ वर्क करें, उस काम के लिए बनी हुई है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरी कोऑर्डिनेशन थोड़ी बिगड़ रही है। अब ये तुम्हें समझ नहीं आएगा, मुझे पता है। बेवकूफ़ हो, तुम्हारा आईक्यू लो है। अब लो आईक्यू के लिए कि मेरी बॉडी का बैलेंस थोड़ा बिगड़ गया था। कोई पार्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, कोई ज़्यादा वीक था, ऐसे मान के चलो, ठीक है। तुम्हारे लिए ये है, ठीक है, ओके। पॉइंट नंबर 3, वीक एब्स। मैंने ये चीज़ भी नोटिस की कि मेरे एब्स बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे। मतलब पहले भी ऐसा नहीं था कि पहले बहुत स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन पहले ऐसा लगता नहीं था कि वीक है। पर उसके बाद लगने लग गया कि जिम के 1 साल बाद लगने लग गया कि मेरे एब्स थोड़े वीक हो रहे हैं, क्योंकि जिम में मैं डायरेक्टली एब्स कभी ट्रेन करता नहीं था। पॉइंट नंबर 4, नो एथलेटिक बॉडी। मतलब जैसे कोई स्पोर्ट्स होता है उसमें आपको डायनेमिक मूव करना पड़ता है, इधर से उधर, ऐसे 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 ऐसे। फुटबॉल की एग्जांपल ले लो, ऐसे 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 ऐसे। रनिंग ले लो, खेलने के ले लो, उसमें आपको डायनेमिकली मूव करना पड़ता है। तो मैंने नोटिस किया कि मेरी ये जो डायनेमिक एबिलिटी है, एथलेटिक एबिलिटी है बॉडी की, वो थोड़ी कम हो रही है। पॉइंट नंबर 5, बॉडी स्टिफनेस। ये तो सब में कॉमन ही है, सबको लगता ही है जिम जाके बॉडी स्टिफ हो रही है। ये मुझे भी नोटिस होने लग पड़ा था। फास्ट फॉरवर्ड 3 इयर्स लेटर और आज का टाइम है, मुझे इनमें से कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मुझे एक सीक्रेट टेक्निक पता है। वो सीक्रेट टेक्निक है स्प्रिंट। अरे रुको 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 रुको, इससे पहले तुम वीडियो बंद करके जाओ, मैं तुम्हें इसके रीजंस देता हूँ। रीजन नंबर 1, स्प्रिंट एक हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइज है जो तुम्हारे हार्ट पे लोड डालती है पंप होने के लिए, कि आप मैक्सिमम ब्लड पंप करो। VO2, इससे आपका VO2 मैक्स बढ़ जाता है। नहीं समझ आया? लो आईक्यू वाले बंदे हो आप, ठीक है, मैं समझाता हूँ। इससे तुम्हारी कार्डियो हेल्थ इंप्रूव रहेगी, तुम्हारी सांस नहीं चढ़ेगी अगर तुम स्प्रिंट रेगुलर बेसिस पे करोगे जिम के साथ। रीजन नंबर 2, स्प्रिंट में ना आपका कोई एक मसल वर्क नहीं करता, या आप मूवमेंट को आइसोलेट नहीं करते, या एक फिक्स पोजीशन पे वर्क नहीं करते। आप डायनेमिकली मूव करते हो और मसल मोर देन 2-3 मसल्स एक टाइम पे फोर जनरेट करते हैं कोऑर्डिनेट होके। हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्स, ग्लूट्स, काफ्स, एब्स और बैक, और भी छोटे मोटे मसल्स होते हैं, ठीक है। जिससे आपका न्यूरॉन्स की जो एबिलिटी होती है कोऑर्डिनेट करने की कई सारे मसल्स को, वो इम्प्रूव होती है। फिर से लो, इससे भी लो है क्यों आपका। अब सीधा समझो, आप खुश रहोगे, आपका बॉडी बैलेंस रहेगा। लॉन्ग टर्म में आपकी बॉडी एक बैलेंस में रहेगी, ठीक है। स्टिफ नहीं होगी, एक साइड से स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, एक साइड से वीक नहीं। रीजन नंबर 3, देखो, जो स्प्रिंट्स के प्राइमरी मसल ग्रुप हैं वो हैं क्वाड्स और एब्स। ये दोनों सबसे ज़्यादा वर्क करते हैं, और एब्स खासकर। तो आपके एब्स कभी वीक नहीं होंगे अगर आप स्प्रिंट रेगुलर बेसिस पे करते हो। रीजन नंबर 4, क्योंकि आप डायनेमिकली मूव कर रहे हो, मतलब एक फिक्स पोजीशन पे नहीं मूव कर रहे, और आपके मोर देन 2-3 मसल्स एक साथ कोऑर्डिनेट होके आप उससे फोर्स जनरेट करवा रहे हो। इससे होगा क्या, आपकी बॉडी एथलेटिक बनेगी, थोड़ी डायनेमिकली मूव करने में हेल्प रहेगी आपकी। ये बस शौकिया लोगों के लिए है, आपका तो ऐसे शौक नहीं है कोई, आप वीडियो छोड़ के जा सकते हो। बाय बाय। रीजन नंबर 5, स्प्रिंट करने से ना आपकी बॉडी खुल जाती है। जो क्योंकि आपकी पूरी बॉडी में खिंचाव डलता है, जोर डलता है पूरी बॉडी के मसल पे, पूरी बॉडी में, ठीक है। तो उससे बॉडी खुल जाती है थोड़ी, तो थोड़ी स्टिफनेस कम हो जाती है। मेरे पे नहीं विश्वास, जाओ खुद ट्राई, किसी दिन खुद ट्राई करके देख लेना, देखना स्प्रिंट करने से पहले और स्प्रिंट करने के बाद खुद पता चल जाएगा तुम्हें फ़र्क क्या है। ये थे कुछ पॉइंट्स जो तुम्हारे साथ मैंने शेयर करने थे।
अब बात करते हैं इसको करना कैसे है, इम्प्लीमेंट कैसे करना। तो मैं तो रेकमेंड करूँगा हफ्ते में जितना कर सकते हो करो, कोई दिक्कत नहीं है मैक्सिमम। पर अगर नहीं कर सकते तो मिनिमम टू मिनिमम आप हफ्ते में एक बार करो। करना कैसे है, इसके 3 से लेके 5 सेट